हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन का एक्सरसाइज 15 बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं बेलन का, क्योंकि फार्मूला हर रिवाइज में रिवाइज करना जरूरी होता है। कहा गया है कि बेलन में त्रिज्या यदि r होगा, ऊंचाई यदि h होगा, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? एगो d/2 होता है। ये फार्मूला त्रिज्या का होता है। बेलन के आधार की परिधि होता है, आधार वृत्ताकार होता है, तो परिधि क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है πr²। ये हो गया। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh। बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 2πr × r+h होता है, जबकि बेलन का आयतन होता है πr²h। ये फार्मूला के सहायता से बेलन के सारा सवाल को हम सोल्व किए हैं, और आज अंतिम सवाल है, पूरा को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, यही फार्मूला का उपयोग करके हम सारा सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज क्वेश्चन है 19वां नंबर। 18 तक क्वेश्चन हो चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 सेमी त्रिज्या तथा 3 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा, यानी खर्चा कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। यानी त्रिज्या है 3 मीटर, 7 मीटर गहराई है, गहराई का मतलब ऊंचाई। एक कुआं है, कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है। उसको खोदने में 30 रुपये प्रति घन मीटर, यानी जो मिट्टी निकलेगा वो घन मीटर में, कहा है कि आयतन रहेगा उसमें से, उस आयतन को निकालने में 30 रुपये प्रति घन मीटर, यानी एक घन मीटर का है ना जो रुपया है वो 30 रुपया है। तो पढ़ा है कि पूरे क्या 30 रुपये प्रति घन मीटर, मतलब प्रत्येक घन मीटर का दाम है 30 रुपया। और जो खुदाई लगेगा और जितना खुदाई होगा वो पूरा का कितना मूल्य यानी व्यय कितना होगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि कितना खुदाई होगा, कितना आयतन निकलेगा उससे। तो क्या लिखे? कुआं। कुआं क्या ऐसा है? बेलन है। बेलन में जो हम चित्र बना दिए हैं कि कुआं तो नीचे नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऊपर बेलनाकार भाग बना दिए। मान लीजिए कि कुआं इसी प्रकार बेलनाकार भाग है, उसमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 3 सेमी। त्रिज्या इसका मान लीजिए कितना है? 3 सेमी। तो यहाँ लिख दिए त्रिज्या हो गया है 3 सेमी, लिख दिए यहाँ पर त्रिज्या। ऊंचाई गहराई 7 मीटर है, जो कि हमें बेलन का जब ज़मीन से ऊपर आता है तो उसको ऊंचाई बोलते हैं, ज़मीन के नीचे उसको गहराई बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? ऊंचाई के बराबर ही होता है। तो यही क्या हुआ? ऊंचाई हुआ। तो ऊंचाई क्या हो गया? 7 मीटर लिख दे। कुआं का आयतन यानी बेलन का आयतन हो गया πr²h। पाई का मान रखे 22/7 रखे, आर का मान है 3, फिर जाके r² ना है तो 3 × 3, h का मान 7 है तो 7 रख दिए। यहाँ 7 से 7 कट गया तो बच गया क्या मेरा? 22 × 3 × 3। तो क्या लिखे? 22 × 3 × 3 लिख दी यहाँ पे, तो 22 × 3 × 3 लिखे तो मेरा आया है 198 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या हुआ है? पूरे कुआं खुदाने का आयतन आया है। सवाल के मुताबिक ये मेरा जो आया है वो 198 मीटर क्यूब आया है, ये मेरा आयतन आया है, यानी इतना खुदाई किया गया है। अब सवाल जो प्रश्न से क्या कहा गया था कि 1 मीटर क्यूब खोदने में लगा व्यय, यानी जो खर्चा हुआ है वो 30 रुपया हुआ है। कितना रुपया हुआ? 30 रुपया। 1 मीटर क्यूब को खोदने में जो खर्चा हुआ वो 30 रुपया हुआ है। तो अब तो यहाँ देखा रहे 198 मीटर क्यूब आया है, यानी 198 मीटर क्यूब आयतन निकला है। तो 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया है, तो 198 मीटर क्यूब कितना होगा? तो 198 मीटर क्यूब खोदने में लगा व्यय कितना होगा? 30 से 198 में गुना कर देंगे। गुना किए तो आया 5940 रुपया, यानी 5940 रुपया पूरा खर्च हुआ। यानी ये जो पूरा कुआं खोदा गया है 198 मीटर क्यूब खोदा गया है, उसको खोदने में 30 रुपये के हिसाब से कितना रुपया खर्चा हुआ है? 5940 रुपया खर्च हुआ है। क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो भी कमेंट कीजिए, क्लियर ना है फिर भी कमेंट करके बताइए कि सर क्लियर है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। एक बिना ढक्कन का है, एक बेलनाकार पात्र है। बेलनाकार पात्र मतलब बेलन है जो ढक्कन जिसमें नहीं लगा हुआ। क्या है? ढक्कन नहीं है। अब ढक्कन नहीं, ऊपर से खुला हुआ है, बेलनाकार पात्र है, यानी बेलन की तरह से एक डब्बा है मान लिए। दोनों तरफ कलई की जानी है। कलई का मतलब पेंट करना है। जैसे एक डब्बा होता है, क्या करता है? डब्बा के ऊपर पेंट करना है और अंदर में ही पेंट करना है। तो कह रहा है दोनों तरफ। अगर नहीं कहता तो हम लोग ऊपर पेंट करते, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों तरफ कलई की जानी है, दोनों तरफ पेंट की जानी है। तो कह रहा है यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर है, पात्र जो है डब्बा है उसका व्यास कितना है? 1 मीटर।
उसकी ऊंचाई है 1.4 मीटर हो तो 2.25 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी की दर से उस पर कलई करवाने यानी जो पेंट करवाना उसका व्यय ज्ञात करना, क्या करना, खर्चा ज्ञात करना है। और जिसमें कंडीशन लगा है पाई का मान कितना होगा, 3.14 होगा। दोबारा सुन लीजिए, एक बिना ढक्कन का एक बेलनाकार पात्र है यानी बेलनाकार डब्बा है, दोनों तरफ कढ़ाई करना है, मतलब अंदर और बाहर दोनों करना है। तो क्या करेंगे, बाहर अंदर एक के रहता है, 2 से गुना करेंगे हो जाएगा, पहले एक जगह निकल जाए। यदि पात्र के आधार का व्यास, हमें एक विमा दिया है, व्यास दिया है 1 मीटर और ऊंचाई दिया है, यानी 2 चीज़ दिया है, व्यास दिया ऊंचाई दिया। यहाँ से तो हम क्या करेंगे, हम पात्र के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब कंडीशन लगा हुआ है कि 2.25 रुपया खर्चा होता है, यानी 2 रुपया 25 पैसा खर्चा होता है, कितना के लिए, 1000 वर्ग सेमी, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, 1000 वर्ग सेमी, यानी 1000 वर्ग सेमी जो ये होगा क्षेत्रफल बनेगा, उस पर 2.25 रुपया खर्चा किया जाएगा। तो कह रहा है उस पूरा जो कितना क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल पर कितना खर्चा होगा वही आपको निकालना है, और पाई का मान कितना रखना है, 3.14। हल लिखे बेलनाकार पात्र में, क्या लिखे, बेलनाकार पात्र में क्या दिया है, व्यास दिया है 1 मीटर, तो डी बराबर लिख दिए 1 मीटर, लिख दिए 1 मीटर। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, बराबर 100 सेंटीमीटर। कहेंगे 100 सेंटीमीटर में क्यों लिखिए, क्योंकि आगे जो व्यय निकालना है ना वो 1000 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो क्या किया, हम इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, 1 मीटर था ही व्यास, तो हम क्या किए 100 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2 करेंगे, क्योंकि हमको व्यास से नहीं ना काम होता, त्रिज्या से काम होता है। त्रिज्या के d/2 किए, 100/2 किए तो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या हमको 50 सेंटीमीटर आ गया है, ये त्रिज्या हमें मालूम हो गया। अब ऊंचाई जो दिया है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर में इसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, यहाँ पर त्रिज्या हो गया 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 140 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, क्योंकि बेलन के ऊपर का ढक्कन नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ऊपर का ढक्कन जो होता है वृत्ताकार होता है, एक नीचे सतह भी होता है जिसको पेंदी बोलते हैं हम, तो वो भी बेलना का आदि वृत्ताकार होता है। तो 2 को वृत्ताकार भाग होता है, जो उनमें से ऊपर का ढक्कन नहीं है लेकिन नीचे का ढक्कन है ना, पेंदी है, तो पेंदी पर भी कलाई करना है। और साथ में चारों बल कलाई करना है, चारों बल जो कलाई करते हैं ना, यानी वक्र होता है वो, यानी ऊपर नीचे पेंदी और हम ढक्कन छोड़ देते हैं तो वक्र होता है, आप पेंदी और ढक्कन पकड़ते तो मेरा क्या होता है, पूर्ण होता है। यहाँ पर पूरा पूरा वक्र भी है ना, पूर्ण भी नहीं, क्योंकि चारों बल पेंट करना ही है और पेंदी पेंट करना है और ढक्कन नहीं पेंट करना है। तो हम बारी बारी से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले चारों तरफ का निकालेंगे वक्र हो जाएगा, नीचे पेंदी का निकाल देंगे वो वृत्त का जिसको आधार बोलते हैं। तो क्या किया, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या होगा, 2πr/h। 2 है, पाई का मान 3.14, क्योंकि सवाल ने पहले ही कह दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो पाई का मान 3.14 रखे, गुन्ने RH, आर का मान 50 है, एच का मान 140 है। जब 2 गुन्ने 3.14 गुन्ने 50 गुन्ने 140 किए तो सारा मान कितना आया है, 43,960 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। लिख दिए। अब हमें पेंदी का बाकी है निकालना था, पेंदी का निकालने जाएंगे तो पेंदी क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। लिख दिए, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। πr², पाई का मान 3.14 है, r² जब आप 50 गुने 50 किए, सब गुना किए तो आपको आया है 7850 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किसका आया है, एक आधार यानी पेंदी हुआ आधार है उसका क्षेत्रफल इतना आया 7850, जबकि चारों बल का क्षेत्रफल वक्र आया 43,960। अब जो होगा एक तरफ यानी बाहर की तरफ क्या हुआ, चारों बल पेंट करेगा, पेंदी के नीचे से पेंट कर दिया, फिर अंदर में भी ना चारों बगल है नीचे है, दोनों सतह से पेंट करना है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे, वक्र को और दोनों को मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे कि बेलनाकार पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 43,960 7850, यानी चारों बल का क्षेत्रफल जो है 100, आधार क्षेत्रफल दोनों को मिला दिए तो कितना हुआ, 51,810 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ, ये दोनों यानी कुल क्षेत्रफल जिसमें पेंट करना उस क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों तरफ का कुल क्षेत्रफल, दोनों तरफ का मतलब हुआ बाहर की तरफ ना हुआ, अंदर की तरफ भी लेना है, और मोटाई नहीं है तो अंदर बाहर एक के जैसा है तो डायरेक्ट दोगुना कर देंगे। मान लिए कि बाहर हमें पेंट करने में खर्चा जो हो जाएगा वो 51,810 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा करना है, पेंट रंगना है। अंदर में भी उतना ही जगह है, क्योंकि एक मान लिए कि एक डब्बा है, जैसे आपको कोई पास कोई डब्बा रहता है बेलनाकार वाला जिसका ढक्कन खोल दीजिए तो क्या होगा, बाहर भी उतना ही क्षेत्रफल है, अंदर में उतना ही क्षेत्रफल रहता है। वैसा ही ये अंदर
अंदर में भी क्षेत्रफल, तो क्या हुआ बाहर अंदर मिला के दोगुना कर दिया, दोनों तरफ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने गए ना, तो 2 गुने 51,810 की है तो आपको आया है 1,03,620 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ, दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो गया। जब दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो गया तो ये मेरा कुल क्षेत्रफल, अब इसका खर्च निकालना है कितना खर्च रहा होगा। तो कंडीशन थोड़ी ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च है, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च जो है 2.25, कितना है 2.25। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पहले निकालना होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च जो होगा 2.25 बट्टा ई 1000 गुना में तो भाग में आएगा, तो 2.25 बट्टा 1000 रुपया हो गया। तो हमको तो एक का नहीं निकालना, हमको निकालना है 1,03,620। 1,03,620 सेंटीमीटर खर्च कितना हो जाएगा, तो एक का इतना है 1,03,620 का उसको गुना कर दिए। अब गुना किए है इससे क्या हुआ, इसमें भाग दिए 1000 से, तो क्या हुआ 3 पॉइंट पीछे आया तो है 103.62। यहाँ पर 2.25 था, या यहाँ पर 103.62 है, यानी 6 दू आ गया। दोनों को गुना किए तो आया है 233.145, यानी 145 है रुपया। यही मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में लाइक करते हुए चलिए। 21 नंबर सवाल है कि एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। देखते हैं कि एक भवन बना रहता है जैसे बरामदा टाइप में, तो क्या होता है कि देखते हैं कि कई खंभा पर यानी दीवार न रहता है, और खंभे पर यानी गोल गोल पाया दे के उस पर क्या होता है कि छत टिकाया रहता है, तो वही बोला है एक भवन है मान लिया। उसी प्रकार का रहा होगा 10 बेलनाकार खंभा, यानी 10 गोला गोला खंभा लगा हुआ है, यानी एक पिलर टाइप में लगा हुआ है, रंगवाना है। अब रंगा हुआ है तो क्या होता है, खूबसूरती के लिए हम लोग रंगवाते हैं उसको, वो रंगाई करना है उसको। कह रहा है प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेमी है, ऊंचाई 4 मीटर, 4 मीटर ऊंचा है, 50 सेमी व्यास है। और कहा गया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाने का व्यय ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 रखना है। क्या किए, एक बेलनाकार स्तंभ, यानी एक खंभा निकाल लेंगे, 10 गो है तो 10 से गुना कर देंगे, 10 का मालूम हो जाएगा। तो वही काम किए, पहले एगो निकाले। एक बेलनाकार स्तंभ में क्या है, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, हम आगे क्या आ गया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो मीटर में बदलना होगा। 50 सेंटीमीटर को मीटर में ले गए तो 50 सेंटीमीटर क्या होता है, 50 में 100 से भाग देते हैं तो ये क्या होता है बट्टा 2, यानी 1/2 मीटर हो जाता है। क्या होता है 1/2 मीटर। तो क्या हुआ, व्यास हो गया मेरा 1/2 मीटर। लेकिन व्यास तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना। त्रिज्या बराबर d/2 होगा, कितना होगा d/2, और d का मान पहले 1/2 है, बट्टा 2 करेंगे तो नीचे फिर 2 आएगा, तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 1/4 हो जाता है। दोबारा देखिए, व्यास पहले ही 1/2 में है, व्यास है, और d/2 करना है, यानी बट्टा में 2 लाना है। बट्टा में एगो 2 पहले से, एगो 2 और आया, तो क्या हुआ 1/4 आ गया, यानी त्रिज्या कितना हो गया 1/4 मीटर हो गया। तो लिखे त्रिज्या बराबर 1/4 मीटर। और ऊंचाई इसमें दिया है पहले से 4 मीटर, लिख दिए ऊंचाई बराबर 4 मीटर। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्यों निकाले, पूर्ण क्यों नहीं निकाले, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये नीचे का पेंदी होता है, क्या होता है जमीन से सटा होता है, इसको आप नहीं पेंट कर सकते। ऊपर का जो होता है ये सतह होता है, वो क्या होता है छत में लगा हुआ रहता है, तो इसको तो पेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम पाया के चारों बल सिर्फ पेंट करते हैं, और चारों बल होता है मेरा क्या होता है वक्र होता है। तो एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। 2πr/h है, 2 है, ये है, पाई का मान हो जाएगा 3.14, क्योंकि सवाल में हमें कह दिया है कि 3.14 लेना है। आर का मान 1/4, क्योंकि अभी निकाल 1/4 आया, ऊंचाई मेरा 4 है, ये है पहले से, ये 4 से 4 कट गया, तो 2 गुने 3.14 किया तो 6.28 मीटर स्क्वायर आया। क्या आया है मेरा बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है ओके, ए ओके। अब 10 बेलनाकार स्तंभ है तो क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। तो वही काम किए, हम क्या किए हैं कि लिखिए, इसीलिए 10 स्तंभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुना 6.28 आया है 62.8 मीटर स्क्वायर आ गया है। इतना आ गया, यानी 200 पाया का हमें क्षेत्रफल मालूम हो गया, तो 200 पाया का खर्च निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, प्रश्न से कहा क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगवाने में लगा खर्च जो है वो 50 पैसा है, पैसा है, रुपया नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगवाने में 50 पैसा पड़ता है। तो मेरे पास कितना हुआ पूरा पाया मिलाकर 62.8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो 62.8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगवाने में लगा खर्च कितना हो जाएगा 62 गुने 50, यानी 50 पैसा है एक ऊपर। अब 62.8 है, तो 62.8 से गुना कर देंगे। गुना किए तो आया है 3140 पैसा। हमको तो पैसा नहीं रुपया चाहिए। जब आपको पैसा 100 पैसा से अधिक हो जाता है तो उसको रुपया में कन्वर्ट करना होती है, तो 3100 आ गया ना। तो 3100/100 किए, 100 से भाग दिए तो आया 31.40, यानी 31 रुपया 40 पैसा क्या हुआ पूरा खर्च पड़ेगा। कितना पड़ेगा 31.40 रुपया पूरा खर्च पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए क्लियर है, लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए साथी में।
22 नंबर सवाल कह रहा है कि 120 मीटर लंबे एक बेलन रोलर टाइप का, रोलर होता है ना जो देखते हैं सड़क को सीधा करने के लिए चलाया जाता है, उस पर वही रोलर हुआ का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। यदि किसी मैदान को समतल कराने के लिए, यहाँ सड़क नहीं मैदान है, एक मैदान बनाया गया जिसको समतल कराना है, यानी ऊबड़ खाबड़ है, उसमें क्या करें? दौड़ाना है, जिसको रोलर हम जो क्या जानते हैं कि यहाँ रोलर मशीन भी होता है जिससे समतल कराया जाता है। उस समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब देखिए बेलन का क्या होता है कि जो रूलर है उसका क्षेत्र कुछ कम मतलब स्थिति रहता है। आप मैदान स्थिति का मतलब हुआ कि उसका चौड़ाई कम एक हिसाब से रहता है। अब मैदान तो बहुत चौड़ा है तो उसमें क्या कई चक्कर लगाना पड़ेगा। मान ली छोटा मैदान बनाना है तो वहाँ कहा गया 5 चक्कर लगाना है। कितना चक्कर लगाना है? 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कह रहा है 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का व्यय ज्ञात करना है। अब बताइए समतल जो करेगा तो देख रहे यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाला सतह तो मुंह खुला हुआ रहता है, ये भी सतह खुला हुआ रहता है। सतह पर कौन जाता है? ये वाला चारों बगल का, जो चारों बगल का क्षेत्रफल ये सब है, यही सब ना जमीन पर सड़ता है। यहाँ देखिए ये भाग नहीं सड़ता, ये भाग सब जो नजर आ रहा है ये भाग क्या होता है? मुंह खुला हुआ रहता है। नीचे वाला भाग भी खुला हुआ रहता है। कौन भाग सड़ता है? जो चारों बगल का सतह होता है। चारों बगल को ही हम वक्र सतह बोलते हैं। यानी वक्र सतह ही हमें क्या होता है? समतल करने में मदद करता है। इसका मतलब वक्र सतह समझेगा कितने मरतबा? 5 चक्कर। एक चक्कर का जो वक्र होगा वो 5 चक्कर लगाना है, 5 गुना करना होगा हमको। अब क्या हुआ? यानी रोलर में क्या हुआ? व्यास दिया हुआ 84 सेंटीमीटर, तो 84/100 मीटर में लाया, क्योंकि 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो 84/100 की 21/25 मीटर आ गया। ये व्यास आ गया। डी आर बराबर निकाले D/2 किए, 21/25 पहले से था ही, D/2 है, बट्टा में 2 आया तो 25 में फिर 2 से गुना कर दिया तो क्या हुआ? 21/50 मीटर हो गया। क्या हुआ? त्रिज्या 21/50 मीटर हो गया। पहले से दिया हुआ लंबा यानी 120 मीटर लंबा है। जैसे बेलन को हम खड़ा किए तो ऊंचाई हुआ, यही हम नीचे रखेंगे ज़मीन पर क्या हुआ? लंबाई होगा। तो वही ऊंचाई और लंबाई बराबर होता है, तो ऊंचाई कितना हो गया? 120 मीटर हो गया। 120 मीटर मेरा ऊंचाई हो गया है। तो क्या करेंगे अब हम बेलन के सतह का निकालेंगे। क्या सतह निकालेंगे? वक्र के पूर्ण, तो वक्र, क्योंकि यहाँ पर ये भाग खाली रहता है। तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h). क्या हो जाएगा? 2πr(h). 2 रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 21/50 क्योंकि यहाँ निकाले हैं, और एच का मान 120 रख दिए। गुना किए, यहाँ क्या किए? 7 से कटा है ये 3 मरतबा, और ये लगभग कटा है 0 से 0 कट गया है। तो क्या बचा? 2 बच गया है, गुने 22 गुने ऊपर 3/5 गुने 12 सब गुना किए हैं तब 1584/5 मीटर स्क्वायर है। कितना? बेलन के एक सतह का वक्र का क्षेत्रफल। अब 5 बार चक्कर लगाया, ध्यान दीजिएगा 5 चक्कर है। इसका मतलब जो भी निकला है क्या हुआ? एक चक्कर सतह का क्षेत्रफल कितना निकला है? 1584/5 मीटर स्क्वायर। दोबारा हम लिख दिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि जो वक्र निकला है वो एक चक्कर का निकला है। तो लिख दिए एक चक्कर सतह का क्षेत्रफल, एक चक्कर में सतह का क्षेत्रफल कितना लगा है? 1584/5। अब 5 चक्कर लगाना है, तब 5 चक्कर में सतह का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर दिए, 5 गुने 1584/5, 5 से 5 क्या हुआ? कट जाएगा। तो बच गया क्या? 1584 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ? पूरा सतह का क्षेत्रफल हो गया 1584 मीटर स्क्वायर हो गया। 1584 मीटर एक स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न से क्या कहा गया? 1 मीटर स्क्वायर सतह का समतल करने का खर्च 30 पैसा है। अब हमें तो आया 1584 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 1584 मीटर स्क्वायर का हम खर्चा निकालेंगे। 1584 मीटर स्क्वायर सतह को समतल कराने का खर्च कितना होगा? तो 1584 गुने 30 कर दिए, गुना किए तो 47,520। ये तो 30 पैसा में न था, तो ये पैसे में आया है। इसको रुपया में बदलेंगे तो बट्टा 100 किए तो 47,520 में हम क्या किए? 100 से भाग दिए है, तो ये आया 475.20 आया है, जो इसका मतलब होगा 475 रुपया 20 पैसा खर्च हुआ है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर हो गया है, हमें अच्छा लगेगा। लाइक भी कर दीजिए साथ में। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है। एक पाउडर का डिब्बा है जिसका क्या है? एक आधार का मतलब नीचे का जो पेंदी होता है वो वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। नीचे वर्गाकार उसका 8 सेमी है। डिब्बे की ऊंचाई 13 सेमी। ऊंचाई कितना है? 13 सेमी। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है। 2 गो डब्बा जैसे यहाँ देख भी रहे, एक क्या है? एक हम लिए है घनाभाकार लिए, एक बेलनाकार लिए हुए, तो बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है। इसका व्यास 14 है, ऊंचाई कितना है? 15 सेमी है। कह रहा है किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा? अधिक किसका आएगा? जिसका आयतन ज़्यादा होगा अधिक होएगा। आयतन है ना होता है उसमें रखने का सामान, तो आयतन निकालेंगे। जिसका आयतन ज़्यादा हो गया उसमें क्या हो? अधिक पाउडर रखाएगा। जिसका आयतन कम आएगा पाउडर कम आएगा। तो इसको निकाल के बताना है आयतन के आधार पर। फिर कह रहा है उसकी धारिताओं का अंतर। आप पूछ रहा है कि ज़्यादा कम होगा ना, तो कितना ज़्यादा कितना कम होगा वो हमको बताना है।
क्या करेंगे, बारी बारी से मान निकालेंगे। अब देखिए कि जो पाउडर डिब्बे में जो था, जिसका आधार वर्गाकार था, तो क्या हुआ, आधार वर्गाकार होने का मतलब क्या हुआ कि नीचे यहाँ देख रहे हैं कि ये डब्बा है, ठीक है, आधार वर्गाकार का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाता है, ये एक फायदा होता है। तो आधार वर्गाकार है, और वर्गाकार जिसका जो आधार हुआ है ना, उसका जो भुजा है वो 8 मीटर, कितना है भुजा, 8 मीटर है। 8 मीटर भुजा का मतलब हुआ 8 मीटर भुजा है, इसका मतलब लंबाई भी 8 हो जाएगा, चौड़ाई, तो लिखे घनाभाकार डिब्बे में क्या हुआ, लंबाई भी 8 मीटर, चौड़ाई भी 8 मीटर। अब पूरा ऊंचाई कितना है, 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर, सॉरी सब सेंटीमीटर में, मीटर में कोई नहीं है। लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 13 सेंटीमीटर हुआ। घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकाले, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए। क्या किए, लंबाई 8 था, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई मेरा 13 है, 8 गुने 13 किए, सब गुणनफल किए तो 832 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या हुआ, घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना है, 832 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यानी 832 सेंटीमीटर वाई स्क्वायर का क्यों आया है, इतना पाउडर इसमें आ सकता है। अब निकालेंगे बेलनाकार के बारे में। बेलनाकार डिब्बे में क्या था कि व्यास मेरा 14 सेमी था, व्यास कितना था, 14 सेमी, त्रिज्या हो जाएगा d/2, यानी 14/2 अध्यय किए तो 7 सेमी मेरा त्रिज्या आ गया, ऊंचाई 15 सेमी पहले से दिया हुआ है। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 7 × 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, एच का मान 15 यहाँ रख दिए। क्या हुआ, यहाँ 7 से 7 काट दिए तो बच क्या गया, 22 × 7 × 15, तो लिख दिए 22 × 7 × 15, सब गुना किए तो 2310 आया। अब बताइए, वहाँ आया था 832 है, यहाँ आया है 2310, तो बड़का कौन होगा, बेलनाकार डब्बा। यानी बेलनाकार डब्बा में ज़्यादा आयतन है, ज़्यादा आयतन मतलब ज़्यादा पाउडर आएगा, तो लिख दिए अतः बेलनाकार डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा। एगो आंसर यही पहले का वाला हो गया। दूसरा कह रहा था कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर बड़का में घटा दीजिए। बड़का वाला है 2310 जो बेलनाकार डब्बा का आयतन है, और उसका घनाभाकार डब्बा था उसका कितना था, 832, घटाया तो कितना है, 1478 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, जो कितना हो गया, 1478 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है तक के, चलिए कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये सवाल क्लियर हो गया है। 24 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार टंकी है जो बड़ा होता है ना, जानते हैं ना कि बेलनाकार रहता है, गोल गोल टंकी बना दिया जाता है, तो बेलनाकार टंकी है जिसकी धारिता है 6160 मीटर क्यूब दिया हुआ, ठीक है। यदि उसके आधार की त्रिज्या, नहीं नीचे जो त्रिज्या है ना वो 14 मीटर दिया, कितना दिया है, 14 मीटर। टंकी की गहराई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि टंकी गहराई पहले ज्ञात करना है, फिर आगे लिखा हुआ है कि 2.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करना है। अब टंकी तो बाहर से जमीन में लगा हुआ रहता, अंदर से थोड़ा सा चिकना रहता, वो सब पेंट कराना है, ठीक है ना, अंदर से उसको पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो क्या लिखे, बेलनाकार टंकी में पहले त्रिज्या दिया है 14 मीटर, लिख दिया त्रिज्या हो गया 14 मीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता, लिख दिया वाट, यानी वाट का मतलब होता है कि हमें नहीं पता है। धारिता हमें दिया है, धारिता मतलब आयतन होता है, धारिता दिया है 6160 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यों दिया हुआ है। धारिता का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रखेंगे, जो मान मालूम है, धारिता का मालूम है 160 है, रख दिया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 14 × 14, एच का मान नहीं मालूम है, गुने एच रहने दिए, 7 से ही कट गया 2 मरतबा, तो क्या हुआ 6160 गुने ऊपर का 22 रह गया, कटा 2 मरतबा, गुने 2 गुने 14 गुने एच रह गया। अब 6160 है ये है, यहाँ 22 × 2 × 14 किए तो ये आया 616 एच आया है। एच के साथ 616 गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, इसलिए एच बराबर होगा 6160/616। देख रहे सेम 10 गुना है तो कटा 10 मरतबा, मतलब ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर। पहला आंसर मेरा हो गया कि टंकी गहराई का मतलब हुआ कि नीचे तरफ गहराई है, ऊपर आता ऊंचाई होता, तो ये ऊंचाई जो 10 मीटर निकला है, इसका मतलब क्या है कि गहराई कितना है उसका 10 मीटर हो गया आंसर, ये हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि 2.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ पेंट करा, आंतरिक मतलब वक्र निकालने का, वक्र का पेंट कराने का खर्चा भी निकालना है। तो क्या किए हम, पुनः टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 रह गया, पाई का मान रख दिया 22/7, पाई का मान कितना रख दिया 22/7, आर का मान हो गया 14, एच का मान हो गया 10, तो एच का मान रख दिया 10। अब देखिए 7 से कटेगा 14 का मरतबा, 2 मरतबा, तो वहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 2 × 10, गुना किए तो 880 से मीटर स्क्वायर आ गया है। 880 मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल ना है, लेकिन प्रश्न से क्या कहा गया, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 2.80 रुपया है, तो 880 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 880 से गुना कर देंगे, गुना किए तो आया 2464 रुपया। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 25 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लोहे का एक समबेलनाकार रोलर है,
1 मीटर लंबा है, यानी लंबाई कितना है 1 मीटर। लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, क्या है 9 सेंटीमीटर है, और इसका आंतरिक व्यास दिया है 54 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास कितना दिया है 54 सेंटीमीटर। रोलर का भार ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर की लोहे का भार क्या है 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 रखना है। इसमें हम चित्र बनाए, इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो गया क्योंकि ये खोखला बेलन जैसा है। जैसे मान लिए कि कोई भी जैसे कल के लिए पाइप लाते हैं, तो कल के लिए पाइप लाते क्या होता है कि जो भी उसमें लोहा रहता है, कल में जो हम पाइप लगाते हैं, जो लंबा पाइप रहता है क्या होता है कुछ मोटा होता है। मोटा होने का बाहर से नापेंगे तो कुछ और होगा, अंदर से कुछ थोड़ा सा कम होगा, यानी अंदर में क्या होता है थोड़ा सा कम में रहता है। इस प्रकार जो डब्बा है ना, अंदर में ऐसा है और अंदर में फिर ऐसे आया हुआ है, अंदर में खाली जैसा, यानी ये सब ये क्या है, ये सब लोहा रहता है इस सब में बाहर से, और अंदर में खाली जैसा रहता है। इस प्रकार समझिए कि मतलब ये पाइप तरीका से है जिसमें तो रोलर है। रोलर कैसा है खोखला बेलन कहा जाता है। कैसा कहा जाता है खोखला बेलन कहा जाता है। उसका आंतरिक व्यास, क्योंकि यहाँ पर पहले कह दिया है कि लंबा तो इतना है या मोटाई 9 है, और उसका आंतरिक व्यास 54 सेमी है। तो आंतरिक व्यास यानी डी का मान है 54 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर का त्रिज्या कितना हो जाएगा D/2 54/2 किया था 27 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए मुंह पर देखिएगा इसका, तो इस प्रकार रहेगा मुंह पर कि अंदर से जब ये आया है यहाँ तक 27 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि मोटाई जो है ना, ये मोटा जो है ये 9 सेंटीमीटर मोटा है, तो 27 9 कितना हो जाएगा बाहर तक ले 36 हो जाएगा। इसका मतलब अंदर तक केंद्र से अंदर तक ले रहेगा। अब बाहर के लिए मोटाई जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि आंतरिक त्रिज्या हमको निकला 27 सेंटीमीटर, और क्या है चदरे की मोटाई जो है 9 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगा बड़का आर मान लेंगे, और वो हो जाएगा 27 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा बाहर तक के। और लंबाई दिया है h बराबर दिया है 1 मीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कर दिए। दोबारा सुन लीजिए, आंतरिक व्यास दी दिया था 54 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या निकाले, आधिया के 54 का तो आ गया 27। चदरे की मोटाई दिया था 9 सेंटीमीटर, तब बाहर की तरफ मोटाई जोड़ना पड़ेगा। तब बाहरी त्रिज्या बड़का आर बराबर 27 अंदर में था, अब बाहर आने के लिए 9 जोड़े तो ज़्यादा बढ़ गया, तो कितना होगा 36 सेंटीमीटर आ गया। लंबाई यानी h बराबर 1 मीटर दिया जो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर हो गया तो क्या करेंगे इसका फिर मान निकालेंगे। रोलर यानी खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। एक नया फार्मूला याद रखिएगा, खोखला बेलन का फार्मूला होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच होता है। मान रहेंगे पाई का मान तो कह दिया 3.14 रख दी यहाँ पे, सॉरी 3.14 रख दी यहाँ पे। अब क्या हुआ बड़का आर के मान 36 है, तो 36 का स्क्वायर के माइनस छोटका आर 27 का स्क्वायर के गुने एच की जगह पर 100 है 100 रख दिए। 3.14 में अगर 100 से गुना होगा तो 314, ये तो पहली हो गया है। ये फार्मूला तोड़ दिए, बड़ा बड़ा संख्या था तो घटाए नहीं, a + b a - b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ दिए। आप चाहे तो दोनों का स्क्वायर निकाल के घटा के मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, वो कर दिए है। 314 बाहर में था, 36 27 किया 63 आया, 36 27 किया था 9 आया। गुना किए, सबका गुना किए तो आपको आया 1,78,038 सेंटीमीटर क्यूब आया है। आप किसी भी तरह कैलकुलेशन दूसरी तरह से कैलकुलेशन करके देखिए। अगर इतना नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इतना नहीं आ रहा है, तो फिर हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस कमेंट बनाइएगा, इसको बन जाता है कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो हमें दिया हुआ 8 ग्राम दिया है, तो हमको तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर कितना हुआ था 8 से गुना कर देंगे, यानी 1,78,038 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार कितना हो जाता है 8 गुने 1,78,338 सीधे 1,78,038 का गुना की है तो आपको आया है 14,24,304 ग्राम आया है। अब जब ग्राम का मतलब होता है कि 1,000 ग्राम होता है ना, 1 केजी हो जाता है, 1 किलोग्राम हो जाता है। और जब 1,000 से ज़्यादा कोई चीज़ आवे ना तो उसको क्या करना केजी में बदलना होता था। 1,000 क्या, ये तो ये लाख में पहुंच गया है, तो हमको गुना केजी में बदलना हो, केजी में 1,000 से भाग देंगे। 1,000 से भाग दिए है तो 3 गो पॉइंट पीछे आएगा, 304 से पीछे तो क्या हुआ 1424.304 केजी आया, 1424.304 केजी आया। ये मेरा फाइनल आंसर है, लेकिन लगभग में किताब में आंसर दिया है 1424 केजी। क्या किया पॉइंट के बाद हटा दिए, 1424 केजी हो गया जो लगभग आंसर है। कितना है लगभग आंसर है। क्लियर है, चलिए थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत लगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है या हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका क्लियर पूरा हो पाए। उसके अलावा
आप अब जो वीडियो छूट गया है उसको देखने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में है, प्ले बटन दिए हुए है, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जो भी है सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय।